नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे कुछ बेहतरीन मेथड ऑफ कैलकुलेशन का। तो देखते हैं क्या है ये मेथड। देखिए, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर 10 पावर n के पास का नंबर है, 10 पावर n के पास का नंबर है, तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या है। जैसे 10 पावर n का मतलब यहाँ पे 10 पावर n 100 के पास का नंबर हो सकता है, 10 के पास का नंबर हो सकता है, 1000 के पास का नंबर हो सकता है, या 10,000 या एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 10,000 के पास का नंबर, या हम कह सकते हैं 10 लाख, 10 करोड़, किसी भी नंबर के पास का नंबर है उसको हम बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ओके, और साथ साथ एक और n, यहाँ पे m इंटू 10 पावर n है तो तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। m का मतलब जैसे 200, 300, 400, 500 इनके पास का नंबर है तब भी हम इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लो कि एक नंबर है 97 और दूसरा नंबर है 94। इन दोनों नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है ये दोनों नंबर 100 के पास का नंबर है। ये दोनों नंबर जो हैं वो किसके पास के नंबर है? 100 के पास के नंबर है। तो 100 से ये कितना कम है? आप देख रहे हो -3 है, और ये नंबर 100 से -6 कम है। ठीक है, 100 से दोनों नंबर कम है, -3 और -6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो प्लेसेस यहाँ पे यूज करने हैं। कितने? दो प्लेसेस यूज करने हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज समझना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 3 प्लस में 18 आएगा। तो प्लस में जब 18 आता है तो आप 18 यहां लिख दोगे। आपको याद रखना 10 पावर 2 अगर है तो इस प्लेस पे 2 डिजिट लिखना है, 10 पावर 3 है तो इस प्लेस पे 3 डिजिट लिखना है, 10 पावर 4 है तो इस प्लेस में 4 डिजिट लिखना है। ठीक है, तो 18 हो गया यहाँ पे। अब इस प्लेस पे क्या होगा? देखो, इस प्लेस पे या तो 94 में से 3 माइनस कर दो, या तो 96 में से 6 97 में से 6 माइनस कर दो। अगर आप 94 में से -3 करते हो तो उस केस में क्या आ जाएगा? 91 आ जाएगा। क्या आएगा? 91। तो इसका आंसर क्या होगा? 9118, 9118। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आपको समझ में आया होगा ये मल्टीप्लीकेशन। मैं दूसरा वैरायटी दिखाता हूं आपको, एक दो नंबर और देख लो। जैसे एक नंबर है दूसरा 91 इंटू 89, ये नंबर है। इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे? आप देख रहे हो ये 100 से कितना कम है? -9, और ये कितना कम है? -11। आप इस प्लेस पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख दो। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। या तो ये नंबर 89 -9 करो या 91 -11 करो। दोनों केस में आप देखोगे 80 आ जाएगा। दोनों केस में क्या आ जाएगा? 80 आ रहा है। तो 8099 इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा। और भी एक और देख लेते हैं एग्जांपल। लेट्स से एक नंबर है 87 और एक नंबर है 89। 87 और 89, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या होता है। ये नंबर -13 है और ये नंबर -11 है। किससे? 100 से। ठीक है, 100 से ये -13 है और ये नंबर -11 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा आपको? देखो, साफ साफ दिख रहा है 11 और 13 का मल्टीप्लीकेशन 143 होता है। तो हमने बताया था इस प्लेस पे दो ही डिजिट लिखेंगे, तो इस प्लेस पे केवल 43 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा क्योंकि 143 है। 13 11 जा कितना होता है? 143। अब क्या करो आप या तो 89 में से 13 माइनस कर दो, या 87 में से 11। 87 में से 11 माइनस करोगे तो 76 आएगा। कितना आएगा? 76। तो एक कैरी भी है, 77 हो जाएगा, 7743। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस नंबर। ओके, लेट्स से एक नंबर है 98 इंटू 97, 98 इंटू 97। तो 98 आप देख रहे हो कि दो कम है, 97 3 कम है 100 से। तो 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पे एक ही प्लेस है, यहाँ पे कितना प्लेस है? 1 प्लेस है। ओके, जब 1 प्लेस होता है तो एक जीरो आप बैक साइड में लगा दोगे। 1 प्लेस को यहाँ पे 2 प्लेस लिखना है ना, आपको 2 प्लेस लिखना है। अब आप क्या करो, यहाँ पे आपको क्या करना है कि या तो 98 में से 3 माइनस कर दो, या 97 में से 2। तो दोनों केस में 95 आएगा। तो 9506 दिस नंबर, मतलब इस नंबर का कैलकुलेशन है। यहाँ पे बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए,
और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये समझिए। और क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर ए नंबर ज्यादा है, लेट्स से 107 इंटू 109 ऐसा है, तो आप देख रहे हो दोनों केस में +7 ज्यादा है और ये +9 है। 9 7 जा होता है 63, तो इस प्लेस पे 63 हो जाएगा। अब 109 से 7 ज्यादा है या 107 से 9 ज्यादा है, दोनों केस में आप देखोगे 116 आता है। 116 63, this is the calculation of this number if the number is greater than 100. ओके, प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर नंबर, एक नंबर लेट से 97 है और एक नंबर 104 है, दोनों नंबर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर एक तो 100 से ज्यादा है और दूसरा नंबर 100 से कम है। तो इस केस में देखो -3 है और यहाँ पे 104 से ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक जो भी नंबर था, जब माइनस माइनस आ रहा था तब भी आपको प्लस मिलता है मल्टीप्लाई में, और जब प्लस प्लस था तब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में प्लस ही मिलता है। लेकिन इस केस में क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस मिलेगा, 12 मिलेगा, -12 मिलेगा। तो -12 मिलेगा तो आपको डायरेक्टली -12 नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, देखिए आप अगर इसमें से या तो 104 में से 3 माइनस करोगे या 97 में 4 प्लस करोगे, दोनों केस में आपको मिलेगा 101, 101 मिलेगा। एक काम करो, इस प्लेस पे 2 जीरो और, मतलब 2 प्लेस और होगा यहाँ पे, तो 2 जीरो आप लगा दो यहाँ पे, 2 जीरो और आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 2 जीरो। अब इसमें से 12 को माइनस करना है, देखो इसमें से जब 12 को माइनस करोगे तो 10088 आ जाएगा, 10088 आ जाएगा। करना क्या है कि 100 में से अगर आप 12 माइनस करते हो 88 आएगा। लेकिन ये जो 1 है ना, ये जो 100 डिजिट पे 1 है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप कैरी करोगे, जब आप यहाँ से 1, मतलब यहाँ से 1 लोगे, ठीक है, 1 कैरी करोगे तो 88 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, अगर 1 कम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 10088 इसका आंसर होगा। और एग्जाम्पल देख लो, आपको समझ में आ गया होगा कि 100 अगर है, 100 अगर है तो हम बहुत ही आसानी से इसको 100 के आसपास के नंबर को इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं 100 के बारे में बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 1000 2000, अभी 200 समझ लेते हैं। देखिए जैसे लेट्स से एक नंबर है 197 और एक नंबर है 193, दो नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो यहाँ पे ये 200, देखो इस केस में 200 बेस लेंगे, और 200 से कितना कम है, ये -3 कम है, और 200 से ये कितना कम है, -7 कम है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस प्लेस पे 2 ही डिजिट लिखना है, 21 आपने लिख दिया, दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 21 आपने लिख दिया। और आप या तो 193 में से 3 माइनस करो या 197 में से 7 माइनस करो। जब आप 193 में से 3 माइनस करोगे तो उस केस में आपको मिल जाएगा 190 मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो ये क्वेश्चन है, जो हमने बताया अभी तक कॉन्सेप्ट बताया, वो 100 बेस का था। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 200 बेस ले रहे हो आप। अगर आप 200 बेस ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ये जो इसको नहीं छेड़ेंगे आप ना, आप छेड़ो मतलब इसको नहीं छेड़ेंगे, आप केवल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगे, क्योंकि 200 बेस है। 300 बेस होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 तो 4 से, 500 5 से, मतलब जितना 100 का जितना टाइम्स होगा, जितना गुना होगा, उतने से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो 38 आ जाएगा, और 021 380 ये इसका आंसर होगा। तो बहुत आसान है, प्लस के लिए भी यही कर सकते हो आप, ठीक है, माइनस के लिए भी यही कर सकते हो आप। और भी देख लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेट्स से एक नंबर है 17 और एक नंबर है 19, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, आसानी से। आपको पता है कि ये 10 पावर 1 के पास का नंबर है, अभी अभी जिसकी बात कर रहा हूँ वहां 10 पावर 2 के पास का नंबर था, या 10 पावर 3 के पास का नंबर था। ये 10 पावर 1 के पास का नंबर है। अगर 10 पावर 1 के पास का नंबर है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखना। तो 10 पावर 1 के पास का अगर नंबर है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लेस रखना पड़ेगा। जैसे 10 पावर 2 था तो 2 प्लेस, 10 पावर 3 होता तो यहाँ पे 3 प्लेस लिखते, 10 पावर 4 होता तो 4 प्लेस लिखते। तो जितना 10 पावर जितना नंबर होगा, मतलब उसके आसपास का नंबर होगा, उतना प्लेस यहाँ पे रखेंगे।
तो आप क्या करोगे, 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, तो यहाँ पे केवल 3 लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 7 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है, मतलब जो मल्टीप्लाई किया इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 7 और 9 का, तो 7 इंटू 9 63 होता है, और 63 का 3 हमने लिखा, 6 जो है यहाँ पे कैरी आउट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है आपको कि या तो 19 में 7 ऐड कर दो या 17 में 9, तो 19 में अगर 7 ऐड करोगे तो 26 आएगा, लेकिन 26 में 6 और कैरी भी करना है ना, 26 में 6 कैरी करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 26 में 6 ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा, 323। मतलब बहुत ही इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब 10 के अब मल्टीपल में भी 23 24 कुछ भी हो, 34 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही सब करके यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 से 40 के आसपास का नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये भी मेथड आसान है। एक काम और समझते हैं यहाँ पे, लेट्स से नंबर है एक 50 के पास का नंबर 53 है और इंटू 55 है, दो नंबर है 53 और 55 नंबर है। तो आप देख रहे हो 50 से ये 3 ज्यादा है और ये 50 से 5 ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 और 3 15 होता है, 15 यहाँ पे लिख दो, 15 लिख दो। और अगर आप 53 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 58 आ जाएगा, कितना, 58 आ जाएगा, या 55 में 3 ऐड करोगे तब भी 58 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 58 है इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये बताइए, आप बेस क्या ले रहे हो, आप 50 बेस ले रहे हो, और 50 क्या है, 50 100 का हाफ है, 50 यहाँ पे 100 का हाफ है। अगर आप 50 100 का हाफ है तो इसका भी हाफ कर दो, आप इसका भी हाफ कर दो, और इसका जब हाफ करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा, 29 और 15 2915 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत इजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें इस केस में एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जब ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है तो उसका हाफ करोगे तो कट जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐड करने पे एक ऑड नंबर आ रहा है तो वहां पे दिक्कत होती है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से एक नंबर है 57 और दूसरा नंबर है 58, दो नंबर है 57 और 58। तो आप देखो 50 से ये 7 ज्यादा है और ये 50 से 8 ज्यादा है। ठीक है, ये 50 से 8 ज्यादा है और ये 50 से 7 ज्यादा है, तो आप अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको ऐड करोगे, 58 में 7 ऐड करोगे तो 65 आ जाएगा, 65। लेकिन 65 का जब हाफ करते हो ना, 65 का हाफ करते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 32.5 आएगा। तो कोई डिजिट, कोई नंबर लिख रहे हो आप, पॉइंट यहाँ पे कैसे आ जाएगा, पॉइंट नहीं आएगा ना, पॉइंट नहीं आना है। तो क्या करना है ऐसे केस में, क्या करना है आपको, देखो ऐसे केस में बहुत ही आसान है, 32 लिख दो आप। ये जो 5 है ना, 5 को थोड़ी देर के लिए आप 50 मान लो। ठीक है, आप 5 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, 50 मान लो, और 50 आप इसमें ऐड कर दो। जब आप 50 इसमें ऐड करोगे तो 106 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 106 आ जाएगा। और 106 का 06 केवल लेना है, दो ही प्लेस लिखना है, और 1 जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको यहाँ पे कैरी कर देना है, 3306। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3306। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर। तो देखते रहना इस सीरीज को। हमने अभी हम 2 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट के नंबर की बात किए हैं। अभी नेक्स्ट क्लासेस में मैं 4 डिजिट या 5 डिजिट के नंबर, 7 डिजिट, 8 डिजिट के नंबर, इन सबको भी यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।